नमस्कार। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, ज्योतिष को चाहने वाले, ज्योतिष को समझने की चाह रखने वाले, जो ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, जो ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं अथवा अध्ययन कर रहे हैं, जो किसी ना किसी बाधा के कारण अपने पारिवारिक स्थिति के कारण या किसी और भी समस्या के कारण ज्योतिष को नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, परंतु अपने मन में एक चाह रखते हैं कि हम भी ज्योतिष को सीख सकते थे, उसे पढ़ सकते थे। आज से आने वाले ये सभी एपिसोड उन्हीं सज्जनों के लिए होंगे। आज से एपिसोडों की एक श्रृंखला YouTube पर शुरू होने जा रही है। जो भी ज्योतिष प्रेमी ज्योतिष सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो अथवा पढ़ रहे हो, यह श्रृंखला उन सभी के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि इस श्रृंखला में प्रथम एपिसोड से लेकर के और जहां तक चला जाएगा वहां तक शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर ज्योतिष के तथ्यों को मैं बताता रहूंगा। आप इन वीडियो को देखें, जो चीजें समझने की उन्हें समझें, जो चीजें याद करने की हों उनको लिख लें। कुछ योग जो जीवन में उतरने वाले हैं या प्रसिद्ध योग हैं, जो हर जगह पर ठीक बैठते हैं, उन योगों को अपनी कॉपी में उतार लें, जिससे धीरे धीरे आप सभी ज्योतिष को समझने लगेंगे। आपको केवल करना इतना है कि आप देखें और समझने का प्रयत्न करें। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लें, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है या फिर आप कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से मैं आपकी किसी भी शंका का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, ज्योतिष कोई साधारण विषय तो है नहीं। ज्योतिष एक समुद्र है, और ज्योतिषीय जो तथ्य हैं, ज्योतिषीय जो विषय हैं, ज्योतिष का जो विचार करने का क्षेत्र है, वह ज्योतिष का तल में पड़े हुए मोती हैं, रत्न हैं। जिस प्रकार से समुद्र के तल को पाना और उसमें डुबकी मार करके और उन रत्नों को निकाल करके लाना बड़ा कठिन है, उसी तरह से ज्योतिष को समझना भी बड़ा कठिन है। फिर भी बड़े बड़े विद्वानों ने जो ग्रंथ लिख दिए हैं, उनके माध्यम से हम इसे पढ़ने का, समझने का प्रयत्न करेंगे। सभी तरह से अनुमान लगा करके फिर भी 100% यह कह देना कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा ही आखिरी सत्ता है, वह जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए ज्योतिष को केवल समझने का प्रयत्न करेंगे। इतना तो है कि 50, 60, 70% तक हम या 80% तक हम ठीक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी परम पिता परमात्मा तो कोई बन ही नहीं सकता। मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप उन गलतियों का मुझे स्मरण दिलाएं, आप उन गलतियों को नीचे लिख दें। मैं जब उनको पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा, मुझे भी अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा।
आज सबसे पहले हम ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कुंडली के भाव। कुंडली का जो स्वरूप है वह मैंने आपके सामने लिख दिया है। आज हम इस स्वरूप के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यह है कुंडली का स्वरूप। इसमें है 12 भाव। गिन लीजिए। यहां से जब हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं और 12 के 12 भावों की अपनी अलग संज्ञा है। प्रथम भाव की संज्ञा है तनु, द्वितीय की संज्ञा है धन, तृतीय की संज्ञा है सहज, चौथे की सुख, पांचवे की संतान, छठी की रिपु, सातवें की जाया, आठवें की मृत्यु, नौवें का भाग्य, 10वें का कर्म, 11वें का आय और 12वें का व्यय। इसी तरह से इन भावों से विचार भी किया जाता है। जब हम इन भावों से विचार करते हैं तो कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं। इनके तल के अतिरिक्त भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विचार इस भाव से किया जा सकता है या करते हैं। तन के अलावा रूप रंग का विचार भी प्रथम भाव से करते हैं। कैसा रूप होगा, कैसा रंग होगा, कैसा शरीर होगा, कैसी आकृति होगी अथवा कैसा स्वभाव होगा, इन सब का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव में स्थित ग्रह अथवा प्रथम भाव पर ग्रहों की दृष्टि इस भाव का निर्धारण करती है, अथवा लग्नेश की स्थिति, लग्नेश पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि इस भाव इन बातों पर निर्भर करता है कि उस जातक का स्वभाव, उस जातक का रंग रूप, उस जातक का वर्ण, उस जातक की आकृति, उस जातक का तन कैसा होगा। उसी तरह से 12 के 12 भावों की अलग अलग संज्ञा है। आने वाली श्रृंखलाओं में हम सभी के सभी भावों से विचारणीय विषयों के बारे में पढ़ते रहेंगे। जिस तरह से मैंने प्रथम भाव के बारे में बताया उसी तरह से द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव और ऐसे कहकर द्वादश भाव तक, 12वें भाव तक हम भावों की संज्ञाओं के बारे में, भावों से विचारणीय तथ्यों के बारे में, विचारणीय विषयों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पुनः कहता हूं, जो भी इच्छुक अथवा ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं और उनको कोई उपयुक्त साधन नहीं मिला, उनके लिए यह उपयुक्त साधन है। वह इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कम से कम इस ज्योतिष रूपी समुद्र में हम और आप दोनों मिलकर के डुबकी तो मार ही सकते हैं, कोई ना कोई रत्न हाथ लग ही जाए। परम पिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि यह श्रृंखला बहुत लंबे समय तक चले। एपिसोडों के माध्यम से मैं बार बार वीडियो बना करके डालता रहूंगा और अगले एपिसोड से हम भावों के विचारणीय तथ्यों के बारे में बात करेंगे।